गवादर में दहशतगर्दों का रिहायशी क्वार्टर पर हमला, सोए हुए 7 मजदूरों को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। एक मजदूर जख्मी। पुलिस के मुताबिक जांबाहक मजदूरों और जख्मी का ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल से है। मकतूलेन हजाम की दुकान में काम करते थे। हमले में कलदम BLA और BLF के दहशतगर्द मुलव्विस। बलोचिस्तान हुकूमत ने अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक कर देंगे। सदर और वज़ीर आज़म का अज़्म। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का मकतूल मजदूरों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, गवादर में बेगुनाह मजदूरों का कत्ल खुली दहशतगर्दी, खून के एक कतरे का हिसाब लेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जांबाहक मजदूरों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्द और उनके सहूलतकार इंसान कहलाने के हकदार नहीं। विफाकी काबीना की 9 मई को सरकारी तौर पर यौम स्याह करार देने के लिए पार्लियामेंट हाउस में अहम बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादी रहनुमाओं की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, अर्ज़ पाक अजीम शहदा उनके वरसा और कौम से वादा है, 9 मई फिर नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना है और तरक्की की मनाजिल तय करनी है। शहदा को खिराज अकीदत के लिए आज जिन्नाह कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत की आमद भी मुतवक्के। सानेहा 9 मई के जख्म 1 साल बाद भी ताज़ा। शहर शहर अवाम की सानेहा 9 मई के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैलियां। हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की शिरकत। शुरका का 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद और सहूलतकारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत की सानेहा 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुश्तइल हजूम ने सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, सानेहा 9 मई को 1 साल गुजर गया, लेकिन कौम मुजरिमान को नहीं भूली। 9 मई महज तारीख का स्याह तरीन दिन नहीं, ये सियासत कुर्बान करने और रियासत पर हमला करने वाली सोच को अलग करने का दिन है। अपोजिशन का सानेह 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालिबा। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मतन के मुताबिक 1 साल गुजरने के बावजूद हक़ाइक़ मंजर आम पर नहीं आ सके। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सिंध असम्बली में भी बानी PTI के खिलाफ करारदाद जमा। सानेह का जिम्मेदार बानी तहरीक इंसाफ को करार दिया गया। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली सादिया जावेद ने करारदाद जमा कराते हुए कहा, सानेह 9 मई तहरीक इंतशार की साजिश थी, असल मुजरिमों को सजा दी जाए। उलमाए कराम और अक़लियती बरादरी के वफ़द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। उलमा ने कहा, पाक फौज ने सब्र का मुजाहिरा करते हुए मुल्क को तबाही से बचाया और दुश्मन का मंसूबा नाकाम बनाया। हिंदू रहनुमा भगत लाल बोले, पाक फौज की वजह से अक़लियती बरादरी आज़ादी से जी रही है। पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के सदर का पाक फौज से यकजहती का इजहार। 9 मई में मुलव्विस शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। तलबा का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। शहदा की याद में चिरागा। 9 मई वाक़यात ने शहदा के लवाहिकीन के दिल छलनी कर दिए। लवाहिकीन का कहना है, यादगारों की बेहुरमती काबिल मजम्मत और निहायत तकलीफ दे थी। क्या हमारे प्यारों ने इसलिए कुर्बानियाँ दी कि उनका मजाक उड़ाया जाए? वतन की हुर्मत पर कुर्बान होने वालों का दर्जा बहुत बुलंद है। शरपसंद अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमरीका दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। अमरीका को दहशतगर्दी से पाकिस्तान में जानी नुकसान पर अफसोस है। दहशतगर्दी से मुतासर होने वालों से दिली ताज़ियत करते हैं। अफ़गान महाजरीन की अमरीका में आबादकारी और इमिग्रेशन पर पाकिस्तान से मुसलसल राब्ता है।
हुकूमत का सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का फैसला। वजीर आजम ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुजवजा पीका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। नया तजवीज शुदा पीका बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नए पीका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हसन औरंगजेब ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक अदालती फैसले मौजूद हैं। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। बुशरा बीबी के शौहर के बच्चों और खानदान के अफराद को भी घर आने के लिए सुपरिटेंडेंट जेल या अदालत से इजाजत लेनी पड़ती है। प्रॉपर्टी मालिक की इजाजत के बगैर उसकी रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर उसे बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया। वकला तंजीमों की मुल्कीर हड़ताल, अदालती बाइकॉट। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कैदियों की वैन और वाटर कैनन भी मौजूद। कराची की अदालतों में पेशी के लिए आए साइलिन को दाखिले से रोक दिया गया। लाहौर में पुलिस से तसादुम पर वकला के खिलाफ थाना पुरानी अनारकली में मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक वकला की बड़ी तादाद ने पुलिस पर हमला किया। SHO अनारकली और इचरा समेत 5 अहलकार जख्मी हुए। सुनो किसान की पुकार। पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदने से साफ इनकार। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अनवर ग्रुप की आज पंजाब भर में एहतजाज की कॉल। किसान बोर्ड भी जल्द धरनों के शेड्यूल का ऐलान करेगा। तर्जुमान किसान बोर्ड के मुताबिक एहतजाज की क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खोखर ग्रुप कल मुल्तान से एहतजाजी तहरीक का आगाज करेगा। जमींदार एक्शन कमेटी का आज बलोचिस्तान असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना देने का प्लान। निजकारी कमीशन ने प्राइवेटाइजेशन के लिए 5 साला प्रोग्राम तरतीब दे दिया। जराये के मुताबिक काबीना की निजकारी कमेटी कल नए 5 साला निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी देगी। IMF का मुतालबा है कि तमाम हुकूमती कमर्शियल कंपनियों की फौरी निजकारी की जाए। नए कानून के तहत सिर्फ वजारत खजाना किसी कंपनी को स्ट्रेटेजिक करार दे सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार तेजी से शुरू होकर मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 122 पॉइंट्स की गिरावट, 72,480 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 278 रुपए में फरोख्त। महंगाई के मारे अवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में 2 रुपए 84 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा में किया इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ पर समाअत आज होगी। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 100 मेगावाट से बढ़ गया। पेशावर समेत KP के बास इलाकों में 20 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलूचिस्तान के कई इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। बाज़ इलाकों में कल और परसों गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर में चंद मकामात पर शाम के औकात में बारिश मुतवक्किल।